वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 621 है, यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 621 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से कौन इनकरेक्टली मैच है, कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। नागरिकता संविधान का भाग 2, मूल अधिकार संविधान का भाग 3, मूल कर्तव्य संविधान का भाग 6 का ए, और राज्य हो गया संविधान का भाग 6। देखिए, एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, यहाँ फोर्थ का ए होना चाहिए, मतलब का, ठीक है। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो मौलिक कर्तव्यों का समावेशन जो है मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए और संविधान के भाग 4 में संशोधन किया गया और 4 का ए या का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का समावेश सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने हैं वर्तमान में 11। जब 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे तब कितने जोड़े गए थे 10, फिर उसके बाद एक और संशोधन करके एक और जोड़ा गया, तो टोटल वर्तमान में संख्या है इनकी 11। और ये देखिए, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है, लेकिन 51 में ए जोड़कर फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई के तक, यानी ए से लेकर के तक ये 11 मूल कर्तव्य हैं संविधान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है, एक और आसान सा प्रश्न है। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो भारतीय संविधान को, ठीक है, क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। किस भाग में क्या है पता होना चाहिए, पूछ लिया था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो देखिए, 7 में तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो इसको हटा दीजिए, 9 में है, ठीक है। और 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। बात करें यहाँ पंचायती राज या पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उप नगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा या उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। पंचायती राज संस्थाएं 3 हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर है जिला परिषद। नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? कौन सी है वो? देखिए, दूसरी तो है नहीं, दूसरी में है वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ है, और चौथी में है विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पहली हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है वो राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित करना पड़ेगा, बताइए। चौथी, तीसरी, दूसरी या पहली? पहली है। तो यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो भारत की प्रथम अनुसूची को अवश्य संशोधित करना पड़ेगा। अच्छा, मूल संविधान जब बना था तो कुल कितनी अनुसूचियां थी? उस समय 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, मतलब नवीं अनुसूची जोड़ी गई बाद में, वो था प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है। ऐसा पूछता है प्रश्न कि संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान के द्वारा, 44वें संविधान के द्वारा, 61वें संविधान के द्वारा, या प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा? तो प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, बताइए। 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी है? 9वीं अनुसूची है। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो देखिए, भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? बताइए। समवर्ती सूची का यहाँ रक्षा तो संघ सूची का विषय है, एलिमिनेट हो जाएगा। पुलिस राज्य सूची का विषय है, कृषि भी राज्य सूची का विषय है, और यहाँ शिक्षा जो है ये हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय। तो देखिए, शिक्षा पहले जो है वो राज्य सूची में ही था, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत आते हैं, जबकि रक्षा संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? बताइए। 11वीं, 9वीं, 7वीं या 6ठी अनुसूची? बताइए। सरकार कर लगाती हैं, शुल्क लगाती हैं, किस अनुसूची के तहत? 7वीं अनुसूची, ठीक है। उसमें ना संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों और शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित हैं। 10वां प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? कौन कह गया भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद? जी ऑस्टिन। तो भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, तो कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? कौन कह गया? के.सी. व्हीयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो के.सी. व्हीयर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसने कहा था? किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसने कहा था? बताइए। डॉक्टर अंबेडकर ने, डी बसु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के.सी. व्हीयर? एलिमिनेट करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, डी बसु भी नहीं है। बताइए। डॉक्टर अंबेडकर या के.सी. व्हीयर? तो के.सी. व्हीयर ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन किसका है? के.सी. व्हीयर का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन है डॉक्टर अंबेडकर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है और यह एकीकृत व संघात्मक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? बताइए। संघीय है, संसदीय है, एकात्मक है, या प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक? देखिए, संविधान जो है ना भारत का, यहाँ सही उत्तर होगा सबसे अच्छा, प्रकृति में तो संघीय है लेकिन भावना में है एकात्मक। ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है, और इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? दल विहीन प्रजातंत्र, बताइए। महात्मा गांधी। तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था। यह दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक हैं। तो 15 प्रश्न थे ये पॉलिटी के, भारतीय राज्य व्यवस्था के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।